हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस की, जिसके अंदर हम बच्चों आज रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पादपों में पोषण, है ना। और समझेंगे कि जो पोषण है यानी न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है और उसका इस्तेमाल करके जो हमें न्यूट्रिशन किस तरीके से प्राप्त होता है। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर के अंदर करनी है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक आप रिवाइज कर रहे हैं आज इस चैप्टर को, तो उसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे आप देख रहे हैं पादपों में पोषण, है ना। अब पादपों में पोषण किस तरीके से होता है ना। हमारे पास जैसे आप देख पा रहे हैं, आपको एक पिक्चर दी गई है सामने, भोजन के घटक, है ना, यानी कंपोनेंट ऑफ फूड, है ना। कंपोनेंट ऑफ फूड, खाना जो होता है, भोजन होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ये क्या है? भोजन के घटक हैं, जो कि क्या होते हैं, इनके जो कि क्या होते हैं बच्चों, हमारे लिए बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। जब ये सारे कंपोनेंट हमारी बॉडी को मिलने लगेंगे, है ना, जब हमारी बॉडी को ये मिलेंगे तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो सब होती जाएगी, है ना। और हमारी बॉडी बिल्डअप होती जाएगी, हमें एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी का यूज हम वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब आप स्कूल आते हैं तो स्कूल आने के लिए, ठीक है, जब आप स्कूल आते हैं तो स्कूल आने के लिए आप क्या करते हैं? आपको एनर्जी चाहिए। आप बैठ रहे हैं स्कूल में तो आपको एनर्जी चाहिए। आप क्या करते हैं? स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, है ना। और भी वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। तो ये सारी की सारी एनर्जी हमको किससे मिलती है? भोजन से मिलती है ना, फूड से मिलती है। और फूड में ऐसा क्या है ना, आप फूड में ऐसा क्या है कि हमें उससे एनर्जी मिलती है। और सारी चीजें, हम जो मिट्टी है वो क्यों नहीं खाते, है ना, उसको खा के हमें एनर्जी क्यों नहीं मिलती। या और भी कई सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिन्हें हमें खा के एनर्जी नहीं मिलती। तो भोजन में ऐसी क्या विशेषताएं हैं, कैसी क्या चीजें हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भोजन में क्या होते हैं, कुछ घटक होते हैं भोजन के कंपोनेंट, जिनका हमने अभी जिक्र करा, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट से, है ना। और यही सारे चीजें हमारी बॉडी को क्या करती है, हमारी बॉडी को चाहिए होती है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी पोषण की तरफ, है ना। अभी पोषण क्या होता है ना। हमारी बॉडी पोषण के द्वारा क्या होती है? ग्रो अप करती है। तो एक्चुअल में पोषण को क्या कहते हैं? इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। न्यूट्रिशन है क्या? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, है ना। जितने भी सजीव है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स है ना, जब वो भोजन ग्रहण करते हैं यानी खाना वो खाते हैं, तो खाना खाने, ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फूड मॉडल, है ना। ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रिशन फूड मॉडल है। इसमें हमारे पास एनर्जी फूड्स हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास कई तरह के क्या है? फूड्स हैं। एनर्जी फूड्स में आप देख पा रहे हैं कि आपके पास फ्रूट्स है ना, ओट्स हैं, कई सारी चीजें हैं। बॉडी बिल्डिंग में आप देख पा रहे हैं कि एग है, ठीक है, फिश है, आपके पास चिकन है ना, मिल्क है। ये बॉडी बिल्डिंग, इससे हमारी बॉडी क्या करती है? ग्रो करती है, बिल्डअप होती है। दूसरा, प्रोटेक्टिव फूड्स हमारे पास क्या है? जैसे कि एप्पल हो गया, है ना, एप्पल क्या प्रोटेक्टिव फूड है हमारे पास। दूसरा पाइनएप्पल है, टमाटो है, ठीक है ना, ऑरेंज है, ठीक है ना, आपके पास वाटरमेलन है। तो ये सारे के सारे क्या प्रोटेक्टिव फूड है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण और उसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो इतनी बातें आपको मेरे ख्याल से समझ आई। तो आप तो सबसे पहले क्या करेंगे? नोट डाउन करिए भोजन के घटक, कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं।
सबसे पहले आप भोजन के घटक नोट करिए। भोजन के घटक कंपोनेंट ऑफ फूड में फैट्स लिखेंगे, आप प्रोटीन लिखेंगे, विटामिन्स और मिनरल लिखेंगे और कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे। इतना आप लिख लीजिए पहले। चलिए आप लोगों को समझ में होगा तो बात करते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ, है ना। क्या आपने देखा, हम बार बार बात कर रहे हैं प्लांट ऑटोट्रॉप्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमन हेटरोट्रॉप्स हैं, कि ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम बार बार बात कर रहे हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हमें क्या आपने ये सोचा कि प्लांट अपना खाना बनाते किधर है ना। जैसे आप घरों में जब खाना बनाते हैं तो घर में खाना बनाने के लिए क्या होता है ना, तो ऐसी प्लांट्स में खाना किधर बनता है ना। प्लांट्स में खाना किधर बनता है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी फूड फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं, तो प्लांट्स में फूड फैक्ट्रियाँ उनकी लीव्स में होती हैं। जो पत्तियां हैं वहाँ पे उन पत्तियों में क्या होती है, पत्तियों में खाना बनता है, यानी फूड फैक्ट्री प्लांट्स की क्या है, लीव्स है ना। तो ये क्या है, वर्ल्ड की फूड फैक्ट्री है। जो भी है ना, सारा खाना इन्हीं के द्वारा तो बनाया जाता है, वही तो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह। तो फूड फैक्ट्रिया प्लांट्स की कौन है, लीव्स है। अब खाना बनाने के लिए, जैसा आप जब घर में खाना बनाते हैं किचन में, तो आपको सब्जियां चाहिए, आपको मसाले चाहिए, तेल चाहिए, है ना, काफी सारी चीजें चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं, कच्चे पदार्थ कहते हैं, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल आते कहाँ से हैं, है ना। इसी तरीके से प्लांट को खाना बनाने के लिए चीजें कहाँ से मिलती है और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स उनके पास अवेलेबल है, मौजूद है। तो एक तो प्लांट्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, वाटर चाहिए। तो वाटर कहाँ अवेलेबल होता है प्लांट्स के पास, वाटर उनकी रूट्स में अवेलेबल होता है। कहाँ होता है, उनकी रूट्स में अवेलेबल होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के द्वारा। देन वो फिर क्या करते हैं, उनके पास छोटी छोटी वेसल्स बनी रहती है, जिसके बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इन वेसल्स को क्या कहते हैं, कौन पानी लेके जाता है, कौन खाना लेके जाता है। तो ये वेसल्स के जरिए जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी रूट्स क्या करती है, पानी को अब्जॉर्व करती हैं, और वो फिर ऊपर ट्रेवल होता है, और फिर देन वो कहाँ पहुंचता है, आपका अलग अलग लीव्स के पार्ट्स में पहुंचता है, जहाँ पे खाना बनाने के लिए हमें क्या होती है, आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं कि और क्या क्या चीज चाहिए होती है प्लांट्स को। एक तो उन्हें वाटर चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। मिनरल्स भी सॉइल में मौजूद होते हैं, जिनको वो जब पानी को अब्जॉर्व करते हैं तो उसी के साथ ले लेते हैं, है ना। और क्या चाहिए प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में तो क्या है, काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ना। एयर में काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो उनकी जो लीव्स है, लीव्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है ना। तो यहाँ से उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई। तो दो चीजें, वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें प्राप्त हो गई। और क्या चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, कच्चे पदार्थ में क्लोरोफिल चाहिए होता है ना, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल लीव्स में ही प्रेजेंट होता है। ये जो क्लोरोफिल को हम ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं, है ना, ग्रीन पिगमेंट। अब क्लोरोफिल करता क्या है, मेन रीजन क्लोरोफिल का है क्या, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट्स के द्वारा खाने बनाने का जो प्रोसेस है वो कभी भी हो ना, है ना। तो इसलिए प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, क्लोरोफिल होती है उनपे। और कैसे पता चलता है हम क्लोरोफिल, क्योंकि उनके पास कैसे ग्रीन कलर्स की जो लीव्स है वो हमें बताती हैं, हमें दर्शाती हैं कि क्या है, उनके पास क्लोरोफिल भी है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो क्लोरोफिल भी कच्चे पदार्थ में आ गया। और क्या चाहिए उनको, सनलाइट चाहिए। ठीक है, सनलाइट चाहिए उन्हें। तो सनलाइट उन्हें कैसे मिलती है, जो हमारे आसपास जो लाइट मौजूद है उसके द्वारा हमें सनलाइट मिलती है, सन के द्वारा। पर जब क्लोरोफिल मौजूद हो तो ही उनको क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी। तो इतनी बातें, ये कुछ कच्चे पदार्थ थे, है ना, जो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक तो वाटर, मिनरल्स आती है पहली बात, दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तीसरी बात क्लोरोफिल आती है, चौथी बात सनलाइट आती है। तो मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड आपने नोट किया होगा,
तीसरा लिखेंगे आप क्लोरोफिल, और चौथा लिखेंगे सनलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी रंध्र की तरफ, यानी स्ट्रोमेटा। हमने बात करी कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लीव्स के द्वारा उनका क्या होता है, एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लीव्स के द्वारा होती है ना। तो लीव्स में ऐसी क्या चीज मौजूद है जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, वो है बच्चों स्टोमेटा। वो क्या है, स्टोमेटा है, स्टोमेटा, ठीक है ना। तो स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स में मौजूद होता है और यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो इसके कारण ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और फोटोसिंथेसिस के समय जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो इसी के द्वारा बाहर आती है ना। और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम करते हैं ब्रीथ करने में। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे आसपास है प्लांट्स होने चाहिए, है ना। जहाँ प्लांट्स नहीं होंगे वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना। तो बात समझ आया आपको कि स्टोमेटा होता क्या है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, होता क्या स्टोमेटा। आप लिखेंगे रंध्र को स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा में आप लिखेंगे द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा, है ना। तो स्मॉल ओपनिंग्स के जो बाहर से बच्चों आप देख पा रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इन स्मॉल ओपनिंग्स को, है ना। कि स्मॉल ओपनिंग्स आपके डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसको गार्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं। तो गार्ड सेल्स होते हैं, और ये तभी ओपन होते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर आना होता है या ऑक्सीजन को गैस को बाहर निकलना होता है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा आपको ये चीज स्टोमेटा के बारे में। तरीके से बच्चों आज हमने बात करी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, और हमने बात करी कि कंपोनेंट ऑफ फूड होते क्या हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने बात करी न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स में खाना बनता कहाँ है, फूड फैक्टर्स प्लांट्स की कौन सी हैं। साथ ही साथ हमने बात करी कौन कौन से रॉ मटेरियल्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं खाना बनाने के लिए। तो इतनी बात हमने की, मेरे ख्याल से समझ में आएंगे आप लोगों को। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस।